क्या होते हैं, ग्राहक होते हैं। अब ग्राहक, अब इनके घर में तो सामान बन गया, ये कहाँ जाएंगे, अपने बगल में रिटेलर के पास, रिटेलर यानी कि दुकानदार के पास, या फिर मॉल में या ऑनलाइन, 3 सिस्टम से ये सामान मंगाते हैं। ये लोग भी अपने घर में सामान नहीं बनाते हैं, ये कहाँ जाते हैं, होलसेलर के पास। कौन होते हैं होलसेलर, थोक वाले, ठीक है। थोक वाले कहाँ जाते हैं, ये भी अपने घर में सामान नहीं बनाते, ये जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में सामान नहीं बनाते हैं, ये जाते हैं C&F एजेंट के पास। जब C&F एजेंट भी अपने घर में सामान नहीं बनाते तो वो कहाँ आते हैं, कंपनी या मिल जहाँ प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये इस तरीके से हमारा एक सिस्टम चलता है पूरी ज़िंदगी भर, कि पैसा कमाया, काम किया, पैसा कमाया, जरूरत का सामान हमने खरीदा, बाजार गए, बाजार में हम ग्राहक हैं, रिटेलर हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F। और होता क्या है कि महीने की जो लास्ट डेट होती है उस डेट में हमारी पूरी प्रॉफिट हो जाती है 0, और उस प्रॉफिट को भरने के लिए फिर दोबारा हम इसी सर्किल से काम करेंगे, और इसी सर्किल से काम करते करते हमारी ज़िंदगी की जो गुल्लक है वो कभी भर नहीं पाती। अब यहाँ पर समझना चाहिए कि अगर इस ग्राहक को हम हटा देते हैं तो क्या ये सिस्टम चलेगा, नहीं चलेगा। ये कंपनी को हटा दे तो ये सिस्टम चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन एक सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मेथड, जहाँ पर प्रोडक्ट कंपनी ही बनाएगी, ठीक है। ग्राहक आएगा क्योंकि ग्राहक को सामान चाहिए, यहाँ पर इनको बनाया जाएगा एसोसिएट बायर, कंपनी का हकदार, ठीक है। कंपनी के कुछ कदम कंपनी चलेगी, कुछ कदम एसोसिएट बायर बनेंगे, और बीच में रखेंगे वंडर वर्ल्ड यानी कि कंपनी की शॉप, और इस तरीके से ये चैनल काम करेगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि हुआ क्या कि कंपनी ने मान के चलो कोई प्रोडक्ट बनाया 50 रुपये का, कंपनी ने कोई अपना प्रोडक्ट बनाया 50 रुपये का, जिसमें 40 रुपये की उसकी लागत हुई और 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रोडक्ट पड़ा कंपनी को 50 रुपये का। अब वो यहाँ कस्टमर तक पहुँचाते पहुँचाते सीधे उसको 100 या 150 रुपये का पड़ता है इस कस्टमर को। तो ये जो 50% पैसा चला गया इन बिचौलियों के घर में, ये पैसा इस कस्टमर की जेब से ही निकला। कैसे निकला कि 10% तो रिटेलर साहब ले गए, 5% होलसेलर साहब ले गए, और 3% ले गए डिस्ट्रीब्यूटर साहब, और 2% C&F एजेंट को। ये टोटल हो गया 10 और 10 20, ठीक है। और 30% पैसा जो लेते हैं वो लेते हैं एडवर्टाइजमेंट करने वाले, जिनका कोई भी रोल नहीं होता वास्तविकता में, वो केवल एक झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। किसके माध्यम से, टीवी या अखबारों के माध्यम से, और इसको करता कौन है, स्टार लोग, कोई आम आदमी नहीं करता है, और उसका करोड़ों रुपए वो इसका लेते हैं, और वो 30% पैसा भी किसकी जेब में से निकलता है, आपकी जेब में से, ग्राहक की जेब में से। तो इस तरीके से एक 50 रुपये का कोई प्रोडक्ट बनते बनते वो 100 या 150 रुपये का हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी वही सिस्टम है, 40 रुपये की लागत में कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, 10 रुपये की अपना प्रॉफिट किया, प्रोडक्ट बना 50 रुपये का। लेकिन यहाँ पर ये बीच के लोग कोई नहीं है, इनको हटा दिया गया कि भैया आपका काम खत्म, अब हम खुद डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, हम खुद इसका प्रचार करेंगे, हम खुद इसको देखेंगे, अब आपका कोई रोल नहीं है। क्योंकि इसी वजह से 80% आदमी गरीबी की श्रेणी में है और मात्र 20% आदमी अमीर है। तो हम क्यों ना ऐसा काम करें कि हम 20% आदमी अमीरी की श्रेणी में आए। तो हमने कहा कि भैया आप लोग हटो, हमारे साथ हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हम जुड़ते हैं और डायरेक्ट कंपनी से माल लेंगे, और जो प्रोडक्ट 50 रुपये का वो यहाँ पर भी 100 रुपये का पड़ेगा। लेकिन कंपनी कहती है कि आप हमारे साथ जुड़े हो, तो जो पैसा यहाँ बढ़ रहा था 50% उसमें से आपको हम 45% पैसा एक सिस्टम के माध्यम से वापस कर देंगे, और जो 5% पैसा है वो इस सेवा करने वाले को दे देंगे जो आपके आसपास आज की डेट में उपलब्ध है। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग का मेथड। डायरेक्ट सेलिंग यानी कि कस्टमर टू कंपनी, C2C, कस्टमर टू कंपनी। इस तरीके से कंपनियां यहाँ पर काम करती है। ओके।